एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की जो रीडिंग है आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज आज जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। यानी कि आपके पार्टनर अपने जो पार्टनर मतलब अपने जो दोस्त हैं उनसे क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सो मैं आशा करती हूँ कि रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट करेगी और आप सबको काफी पसंद भी आएगी, क्योंकि रीडिंग जो है हम उस लेवल पे करने वाले हैं कि आपको जो है रेजोनेट करे, ठीक है। सो गाइज ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग हो रही है, तो इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके दिल में उनके मन में आपके लिए क्या है। यानी कि आपके जो पार्टनर है ना वो क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आज क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से। खास बातें हो सकती हैं भाई। सो नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का मन में 3 बार और उस व्यक्ति को जो है मैं कहूँगी फोकस होकर के, मतलब एक होता है ना कि कंसंट्रेट करके उस व्यक्ति का नाम लेना है और उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, नॉट निगेटिविटी। निगेटिविटी है आपके मन में तो उसको साइड रख दीजिए, बोलिए कि तुम जाए यहाँ से, हमारे रिलेशनशिप से निगेटिविटी खत्म हो और जितनी पॉजिटिविटी हो सके उतनी पॉजिटिविटी इस रिश्ते में अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके सो मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करें गाइस। आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले ना मुझे आपके जो पार्टनर हैं ऐसे पर्सन लग रहे हैं। देखिए मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में आजकल बहुत बिजी रह रहे थे, ठीक है। और ट्रिप वगैरह भी किया है इस व्यक्ति ने। कहीं ये व्यक्ति ने जो है अभी ट्रिप करके ये व्यक्ति आए हैं या कहीं प्लान कर रहे हैं ये व्यक्ति फिर से जाने का, ठीक है। और उसी पर्पस में ठीक ये दोस्तों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्त इनके जो बातें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या यार तुम तो अकेले ही चले गए, आजकल क्या बात है, बड़ा ही ट्रिप कर रहे हो, बड़े ही ट्रिप्स मार रहे हो भाई, क्या बात है। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, बस काम के सिलसिले में जाना था, काम हुआ, अच्छे से हो गया। सो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तो तुम अकेले ही गए थे या वो भी गई थी या गया था। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार अकेले ही गया था, मैं किसके साथ जाऊंगा। तो इनके दोस्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसके साथ क्या, तू तो ऐसे अनजान मर रहा है जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है भाई। तू ऐसी बातें कर रहा है जैसे हमें कुछ अंदाजा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। हमें ना सब कुछ पता है, हमें पता होता है कि तू क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हर एक चीज का ना हमें पता है। और ये जो है ना बहानेबाजी हमारे सामने मत किया कर, ये अच्छा नहीं लगता, हमारे सामने तो शोभा नहीं देता ये सब कुछ। तो ना कुछ और बता, क्या करना है, कैसे करना है, क्या मतलब क्या चल रहा है तेरा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं चल रहा है मेरा, मेरी बात नहीं हो रही उससे, अभी भी हम लोग नो कांटेक्ट जोन में है। उसे तो मुझे लगता है कि पता भी नहीं होगा कि मैं कहीं गया था।
क्योंकि मैंने ना उससे बताया ही नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप में मैं बिजी था। बस अपने आप को मैं बिजी रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे उसकी याद नहीं आती बिजी रहने के वक्त, कभी कभी याद आती है। और फिर वही होता है कि मतलब मैं स्टक रह जाता हूँ। मैं पता नहीं कैसे, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बट मैं अकेलेपन में नहीं रहना चाहता, मैं खालीपन में नहीं रहना चाहता। अब जो है ना, मैं बहुत बेचैन सा रहने लगा हूँ, बहुत बेताब सा रहने लगा हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर की जो बेचैनी है, जो बेताबी है ना, वो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी कभी लगता है, इसलिए मैंने अपने आप को शांत कर लिया है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई तू तो बड़ा मतलब वो कहता था कि कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए उसके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आज तू ऐसे बातें कर रहा है। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसे भी बातें कर सकता है, ऐसी भी बातें बोल सकता है उसके लिए। सच में तू यार ऐसे बातें कर सकता है? अनएक्सपेक्टेड है ये। सो आपके पार्टनर कहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कहते हैं यार क्या करूं मैं, देख लिया ना सबका, देख लिया जान लिया सबका, अब क्या? अब जो है ना, मुझे नहीं नहीं पता है क्या होगा नहीं होगा, अब मुझे नहीं पता है। धीरे धीरे चीजों को समझ, और मैंने भी समझ लिया है यार, मैं अपनों से बगावत कब तक करूंगा? जितना लड़ना था लड़ लिया। अब जो है ना, मन नहीं करता कि मैं लड़ाई करूं किसी से भी, भिड़ूं मैं किसी से भी। इनके दोस्त कहते हैं कि क्या बात कर रहा है यार, भिड़ने का लड़ाई करने का क्या है यार, तू उससे प्यार करता है, वो तो उससे प्यार करती है, इसमें भिड़ने का और लड़ाई करने का क्या मतलब बनता है? मुझे तो तेरा लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के हाइपर होना पड़ता था, मेरे मेरी जो फैमिली है नहीं एक्सेप्ट करती ना उसको, कास्ट इश्यूज या यार बहुत डिफरेंसेस थे हम लोग की फैमिली में, वो एक्सेप्ट करना जरा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार मतलब क्या बातें कर रहे तू, कास्ट इश्यूज है ये है वो है तो बात क्यों करता था फिर? कास्ट इश्यूज है, प्यार करता था, बात क्यों करता था फिर? पहले ये इतनी बड़ी बातें क्यों फेंकता था? हमें दिखाना था तुझे या सिखाना था तुझे? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार बस, उस समय लगा था कि हो सकता है, लेकिन अब लगता है कि नहीं हो सकता, अब शायद मैं ही नहीं चाहता। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या बात कर रहा है तू, ये किस तरफ तो बह गया है, क्या तेरी लाइफ में कोई और आ गई है, या आ गया है कि जैसे तू इस तरीके से बातें कर रहा है या कर रही है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कोई आए, मैं विश कर रहा हूँ कि कोई आए, मैं अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, मैं रुक के जो है ना रोना रोना नहीं चाहता। मैं रो के क्या करूंगा यार, बता तू भी, मैं रो के क्या ही कर लूंगा? कुछ नहीं हो पाएगा ना, रोने से कुछ नहीं मिलता है, रोने से कुछ नहीं मिलता है, रोकर कुछ क्या हासिल कर लूंगा मैं? तो आपके पार्टनर का कहना है, इनके दोस्त का कहना है कि सही है भाई तू, सही है, लेकिन ये सोचना जरूर कि वो जो है ना तुझे भूल नहीं पाई होगी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार इतना कोई याद नहीं रखता है, हर कोई भूल जाता है,
और मैंने भी देखा है उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, मुझे भी पता चला है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं ओहो, तो बात ये है, तू है उससे गुस्सा, है ना? तुझे लगता है कि वो मूव ऑन कर गई है या कर गया है और इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है ना? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, अब जो है ना सच में मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जख्म देख लिए हैं, बहुत ज्यादा जख्म, बहुत ज्यादा जो है ना तकलीफ को झेल लिया है मैंने। अब जो है ना नहीं झेला जाता मुझसे। मैं जिसको लॉयल समझू वो लॉयल ही ना रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है यार, कोई इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्ते ऐसे चलते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी चोट तो लगनी ही थी ना। लग गई चोट, बात खत्म हो गई, लगनी थी चोट, लग गई, बस। और क्या, जख्म थे मेरे जो कि ऐसे ही थे, और ये जो जख्म है पता नहीं कब ठीक होंगे नहीं होंगे। छोड़ो, क्या बातें ही करने लगा मैं। और बताओ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तूने रोया था उसके लिए, तू रोता था उसके लिए, और आज तू ऐसी बातें कर रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि बस रोता था यार, अब वो दिन फिर दोबारा वापस नहीं चाहता कि मैं फिर से रोऊं, फिर से मैं तड़पूं, मैं फिर से जो है उसके लिए अपना सब कुछ गवा बैठूं। सब कुछ मैं, यार मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर की जो चीजें हैं मैं हार चुका हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को जो है ना, मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा स्टक हो गया हूँ, बहुत ज्यादा स्टक हो गया हूँ। लाइफ में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा, है ना? कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, ना जाने क्यों। उसके बाद से मैं बदला हूँ, अदरवाइज मैं कहाँ बदला था यार, तुम लोग भी जानते हो। आपके पर्सन के दोस्त कहते हैं कि वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों बदले, क्या किया है? उसने किया है कुछ या तूने अपना मन ही बना लिया है बदल जाने का? आपके पर्सन कहते हैं कि यार मैंने मन बना लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अब इतना रोऊं। हम मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे अब कोई होप नहीं है, कुछ भी होप नहीं है। अब जो है ना लगता है जैसे कि गवा बैठा हूं मैं, सब कुछ गवा बैठा हूं मैं, हर एक चीज, हर एक बात को जो है ना मैं इग्नोर करने लगा हूं। मैं हर बात को बहुत इग्नोर करने लगा हूं यार। मैं सीख गया हूं कि मुझे इग्नोर करना ही होगा, अदरवाइज मुझे जीने नहीं देगी ये दुनिया। मुझे बहुत तकलीफ में, मतलब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत पेन हो रहा है कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं और हुआ है, ठीक है? ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, ये बातें मेरे साथ हुई हैं, ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। क्यों हो रही है पता नहीं, बट मैं अब जो है ना अपने आप को, अब मैं इस तरीके से तो नहीं रोक सकता। मैं अपने अपने इमोशंस को, मैं अपनी फीलिंग्स को तो इस तरीके से नहीं रोक सकता ना। आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है एक्चुअल में कि मैंने मूव ऑन करने का स्टार्ट कर दिया है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू फिर से वही कह रहा है, एक बार तो उसके बारे में सोच, उसने मूव ऑन नहीं किया होगा। हो सकता है जिसकी भी फोटो तूने देखी है या जिसके बारे में भी तुझे पता चला है, मे बी ये तेरा फ्रेंड हो,
यस गाइस, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो काफ़ी कह रहे हैं कि देख यार, सोच ले समझ ले, कोई भी डिसीजन ना जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन ना बहुत बेकार होता है और हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो ना ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमें जो है ना अपनी लाइफ को काफ़ी सही ढंग से चलाने की ज़रूरत होती है। तो तुम देख लो, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो आपके पर्सन के दोस्त का कहना है कि देखो यार, मैंने बहुत टाइम लिया है इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए ना, मैंने बहुत समय लिया है, तब जाके मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ कि चलो ठीक है, ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, मैंने इतना ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं, इतना ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। इतनी ज़्यादा जो बातें हुई है ना यार, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें होंगी मेरे लिए, मेरे साथ होंगी, लेकिन चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अपने रिश्ते को संभालना सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। ठीक है, सो आपके जो पर्सन है काफ़ी क्लियरली बातें कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार अभी जो है ना, अभी जो है फिलहाल तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए, डीपली सोचो। एंड तुम बार बार, मुझे लगता है ना कि तुम बार बार इस रिश्ते के लिए ना, मतलब अपनी जो है परेशानी तुम बताते रहे हो, लेकिन कभी दूसरों की परेशानी को भी समझा है तुमने, उसके परेशानी को समझा है तुमने? कभी तुमने ये समझा होता तो कभी ये ना हो रहा होता। तो आपके पर्सन का कहना है, ठीक है, आपके पर्सन का कहना है कि यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन में हूँ। बहुत कंफ्यूजन में आने के बाद से मैंने ये डिसीजन लिया है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से डील कर पाऊंगा। नो डाउट मैं अपनी लाइफ को हर एक तरीके से डील कर पाऊंगा और मेरी जो ज़िंदगी है ना वो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से होगी। ठीक है, मैंने इतना तो सोचा है। ठीक है, लाइफ मेरी इस तरीके से तो ऑब्स्टिकल्स के साथ नहीं चल सकती है ना, क्योंकि मैंने बहुत सोचा है, बहुत समझा है, तब जाके ना मुझे आज आज ये समझ में आया है कि मुझे मेरे लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इनके दोस्त का कहना है, यस, इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि देख, कंफ्यूजन तो तुझे होगी ना, जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन तो तुझे होनी ही है। कंफ्यूजन तुझे होगी और तुझे होके ही रहेगी। तुझे जो कंफ्यूजन है वो एक होता है ना, जैसे कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सीरियसली जो है ना, तुझे इतना सीरियसली लेना चाहिए ना कि फिर तू उसकी लाइफ में इस तरीके से एंटर करे कि फिर कोई और ना कर पाए। ठीक है, तो अपनी लाइफ तू अच्छे तरीके से हैंडल कर, अच्छे तरीके से देख समझ। एंड तुम शायद जो है ना अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से समझे नहीं हो। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें और समय चाहिए होगा सोचने के लिए, समझने के लिए, अपने रिश्ते को डील करने के लिए। मुझे लगता है ऐसा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जो है ना ये है। बाकी मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा, बट ये तुम्हारा मर्जी होगा। ठीक है, सो आपके पार्टनर का कहना है कि देख, हर किसी को चाहिए घर गाड़ी पैसा, घर गाड़ी पैसा। ठीक है, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं, मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको नहीं रखा था। मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको बिल्कुल भी नहीं रखा था। एंड अब जो है ये मेरे साथ जो चल रहा है, जो हो रहा है, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। एंड मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को सही लेवल पे डील नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है। बट मैं सही लेवल पे डील कर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने रिश्ते में वो जो नेगेटिविटी है ना, उसको मैं लेके नहीं आना चाहता। अपने रिश्ते में फुल ऑन पॉजिटिविटी लेके आना चाहता हूँ। क्या है ना कि रिश्ता है और रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से डील करना भी बनता है। तो मुझे लगता है कि रिश्ते में जो नेगेटिविटी है ना, उसको जो है कम से कम छोड़ देना चाहिए।
एंड यस पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन यस धीरे धीरे ही सही लेकिन यस इस रिश्ते के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार मैंने बहुत सोचा बट मुझे हर बार उसका ईगो नज़र आता है, हर बार मुझे ये लगता है कि यार उसके अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। उसने अपने ईगो अपने एटीट्यूड में मुझे क्या क्या नहीं कहा, मुझे किस तरीके से नहीं डील किया, मुझे क्या कैसे कैसे नहीं शब्द बोले यार। ये सारी चीज़ें सोच के मुझे लगता है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, अब बर्दाश्त के बाहर है सारी चीज़ें, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कहीं न कहीं मैंने ये बहुत ज़्यादा अपने मन को रोका है, अपने मन को बहुत रोका है, उसके बाद से ये मुझे समझ में आने लगा है कि यस मैं क्या कर रहा हूँ और क्या किया है मैंने, ठीक है? सो यहाँ पे ये जो आपके पर्सन है काफ़ी क्लियरली आपके साथ आने को मना कर रहे हैं अचानक से, ठीक है? और इनके जो दोस्त हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति आपके साथ ना आए, ये व्यक्ति बल्कि चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि व्यक्ति आपके साथ आए कम से कम, ठीक है? आपके साथ जो रिश्ते हैं उसको बनाए कम से कम, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि यस ये व्यक्ति के अंदर ना पैशन बहुत है, ठीक है? ये व्यक्ति कह रहे हैं यार मैं बहुत पैशनेट था उसके लिए, मैंने बहुत सोचा था उसके लिए, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा था, बहुत डीपली सोचा था। लेकिन होता है ना कभी-कभी हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में ना वो हमारी कदर नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि उसने मेरी कदर नहीं की है और उसने मेरी कदर नहीं की तो मैं क्या ही कह सकता हूँ अब, क्या ही बोल सकता हूँ अब? क्योंकि तू भी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ, तो क्या ही बोलूँ अब मैं तेरे सामने? कुछ मैं खुल के बोलना नहीं चाहता। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख ये सारी चीज़ें होती है, मनमुटाव होता है, रिश्ते में मनमुटाव लाज़मी-सी बात है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, हर किसी के रिश्ते में होता है, चाहे हस्बैंड-वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? हर किसी की लाइफ़ में ये टर्म आता ही है। जब बहुत सारी सिचुएशन में इंसान फँस जाता है और लगता है कि नहीं यार मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करूँगा या मैं कैसे अपने आप को ये चीज़ें मतलब देख के करूँगा, ठीक है? मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं मैंने अपने आप को, अपने रिश्ते को बहुत हद तक जो है ना बैलेंस करने का सोचा है, बहुत हद तक बैलेंस करके आगे तक बढ़ने का सोचा है। कहीं न कहीं मुझे लगा है कि हाँ, मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को शायद टाइम नहीं दे रहा था, ठीक है? या टाइम नहीं दिया मैंने उतना, लेकिन वो सब सुनना मैं डिज़र्व नहीं करता था यार। जो मुझे सुनाया गया है ना, वो सब मैं एट लीस्ट डिज़र्व नहीं करता था। क्योंकि मुझे इतना सुनाया गया ना कि लगता है कि अब नहीं, अब मैं सुन ही नहीं सकता। अब मैं मतलब बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ सुनने के लिए, समझने के लिए कुछ भी। नहीं हूँ मैं रेडी। मैं अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को शायद समझता हूँ और समझ के ही लेना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से आखिर यार क्यों कहूँगा? मैं क्यों करूँगा ये सब कुछ, ठीक है? मेरे साथ ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो। बट जो भी चल रहा है ये मैं उसको नहीं ये करना चाहता, मैं सीरियसली नहीं लेना चाहता, सच कहूँ तो, ठीक है? अपने रिश्ते को सीरियसली नहीं लेना चाहता और अपने रिश्ते में फुल ऑन जो एक होता है ना कि मैं नाराज़ रह लूँगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाराज़ हूँ, ठीक है? वो उसे मुझे नहीं वो करना है, अप्रोच करना है, ना सही। बट मैं इस तरीके से नहीं रह सकता, मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि मुझे मुझे ना इतना ज़्यादा जो है ना नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं अब इतना ज़्यादा सोच के अपने आप के माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए शायद जो है ना मैं थोड़ा-सा कटा-कटा सा रह रहा हूँ, बट मैं अपने आप को मेंटेन कर लूँगा, ठीक है? तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार देख ले भाई, मेहनत करने से सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। ठीक है? तुम अगर रिश्ते के ऊपर फ़ोकस करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता नहीं ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है सब कुछ लेकिन तुम्हारे अंदर वो चाहत तो होनी चाहिए ना, रिश्ते को ठीक करने की, रिश्ते में वो कोई गड़बड़ ना हो, इसका तो ट्राई करना चाहिए ना कम से कम। तो ट्राई करके तो देखो सही, ट्राई करके देखो एंड समझो कि हाँ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर तरीके से चीज़ें जो होती है ना, वो बैलेंस करनी होती है। तो हमारी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन हमें करना होता है और हम कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं।
ठीक है। तो इनके जो दोस्त हैं ये कह रहे हैं, एंड आपके पर्सन की बातों को देख के लग रहा है जैसे ये कह रहे हैं कि यार मैंने खुद से बहुत लड़ाई करी है, मेरी लड़ाई खुद से रही है, और मैंने अपने सिचुएशन से हर एक चीज में बहुत लड़ाई करी है, बहुत कुछ किया है मैंने, अपने आप को बहुत ज्यादा मैंने ना मतलब हाइड किया हुआ है लोगों से, चीजों से, मतलब नहीं भिड़ना है, नहीं करना है कुछ भी ऐसा जिससे मुझे स्ट्रेस हो, क्योंकि मेरी लाइफ स्ट्रेस में जाएगी, मतलब मैं कहीं न कहीं आउट, ठीक है? तो मैं उस तरीके से नहीं करना चाहता, खुद को मेंटल स्ट्रेस में नहीं देना चाहता, नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी कंट्रोल रख रहा हूँ, को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रख रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सा अपने अंदर, अपने आप में थोड़ा-सा ये लग रहा है कि यार धीरे-धीरे मैं चीज़ों को समझ लूँगा, मैं जान लूँगा, सो कोई मैटर नहीं करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ ये भी है कि अ, देखिए इनके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल जो है इनका काफ़ी, मतलब कभी-कभी जो होता है ना, इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जहाँ पे गॉसिप होता है, ठीक है? और उस गॉसिप में ये व्यक्ति फँस जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इनके जो फ्रेंड्स हैं, कहीं न कहीं बातों को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, एंड यस इनके कान भरे ज़रूर गए हैं, जहाँ तक दिखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है आपके, ये उन सारी वजह से, इन सारी चीज़ों से आपके पर्सन जो है ना, इस लेवल पे पहुँच गए हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार अब मुझे उसके साथ जाना ही नहीं है। बेशक आपके पार्टनर पार्टनर के कानों में डाला गया है कि आप कहीं न कहीं फ्रॉड हो या आप चीटर हो, आपने इस व्यक्ति को चीट किया है इन रिलेशनशिप, या सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को, अपने मन को, अपने जो एक होता है ना, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा-सा डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, समझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं समझूँ तो समझूँ कैसे? मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे? मैं उसे ये कैसे खुल के बताऊँ कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं? सो ये अपने दोस्तों से ही बता रहे हैं कि यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, उसने ये बात कही थी और यही बातें सुनकर मेरा दिमाग हो रहा है खराब, ठीक है? तो इनका दिमाग हो चुका है बहुत ही ज़्यादा खराब, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, एंड यस यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं किसी और की बातों पे अब यकीन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे किसी और से कुछ सुनना भी नहीं है, किसी और से कुछ जानना भी नहीं है, ठीक है? तो मैं अब रिश्ते में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ उतना ज़्यादा, फिर भी मेरा दिल-दिमाग बार-बार कहता है कि एक बार उससे बात कर ले। मैं देखा जाएगा कि मैं बात करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन मैं खुद को जो है प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये व्यक्ति कह रहे हैं डायरेक्टली, एंड ये व्यक्ति के दोस्तों का कहना है कि देख यार इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, गलत क्या है, सही क्या है, तुम खुद जो है समझ सकते हो, ठीक है? गलत-सही का डिसीज़न ये तुम्हारा होना चाहिए, और गलत-सही ना तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, ठीक है? तो तुम गलत-सही का जो एक होता है ना, जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने दिमाग से निकालो, ठीक है? अपने दिमाग से निकालो कॉन्सेप्ट, गलत, ये सही, वो सही, तुम जिसको जैसे देखोगे वैसा वो तुमको दिखेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि तुमने अपने पर्सन को ऐसे देखा है, तुम्हें दिखाया गया है वैसे, इसलिए तुमने देखा है। तुम्हें उस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सही है या गलत है, और तुम हो कि ऐसी बातें करने लगे हो। सो मुझे लगता है कि ये टोटली तुम्हारा माइंड जो है ना चेंज किया गया है। नो डाउट तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जिससे कहीं न कहीं तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे साथ चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? एक्चुअल में ये हो क्या रहा है? ये मतलब अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं ना, लगता है जैसे कि ज़िंदगी में बहुत कुछ दिखाने को ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन क्या मतलब ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखाया तो दिखाया है, लेकिन क्या वो सब कुछ सही है? क्या वो सब कुछ जो है आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? ये सारे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, आपका रिश्ता या वो पर्सन डिसाइड नहीं करता है, आप खुद डिसाइड करते हो, तो सोच लो भाई, ठीक है? तो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है, बट मैं टैरो कार्ड से ना कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी यहाँ पे कि क्या आपके पार्टनर सच में यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं, ठीक है? इन बातों को लेकर के ना हम क्लैरिटी जो है लेके आएँगे अपने कार्ड्स से, ठीक है? तो हम टैरो कार्ड्स का यूज़ करते हैं एंड देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं, ठीक है?
सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो 2 कार्ड्स निकले हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस काफी ज्यादा आपके पर्सन का जो माइंड है ना, देखो इनका दिल टूटा जरूर है, दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ है, इतनी ज्यादा है जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस फील करना, एकदम खुद से डिसअपॉइंट होना, रिश्ते से डिसअपॉइंट होना, लगता है जैसे कि नहीं अब खत्म हो गया, ये सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी ही नहीं है कि मैं इसके ऊपर ध्यान दूं। ये व्यक्ति पूरा अपना होप जो है ना हार चुके हैं, खत्म हो चुका है इनके अंदर, ठीक है, होपलेस हो चुके हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा ना कि इनके दोस्तों ने इनके कान भरे हैं, और कान भरने की वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करने लगे हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार सब कुछ धोखा है, ठीक है, ये सब कुछ धोखा है, मुझसे झूठ बोला गया है, फरेब किया गया है मुझसे, और ये व्यक्ति को लगता है कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हो, जिसकी वजह से इस व्यक्ति का दिल और बुरी तरीके से टूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है वाकई में ये व्यक्ति के दिल पे बहुत चोट लगी है। ठीक है, और जो ये बातें हुई हैं वो 100% सच है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है 6 ऑफ कप्स। यस, कभी कभी इस व्यक्ति की इच्छा होती है कि आपसे मिले, आपसे बात करे, आपसे कनेक्शन को बनाए। ठीक है, नाइट के टाइम में स्पेशली ऐसा होता है जब ये बेड पे जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, आपका ख्याल आना, आपके बारे में सोचना, मिलने के बारे में सोचना। देखो 6 ऑफ कप्स है, मिलने के बारे में सोचना, आपके साथ प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस के बारे में सोचना। एंड ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि मैं कैसे जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, टेंशन 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 यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि जो देखो जो धोखा खाया हुआ इंसान होता है ना वो बहुत जख्मी होता है, और आपके पार्टनर ठीक वही जख्मी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति को जो डाउट्स हैं वो मिटाने हैं, क्योंकि जब से इस व्यक्ति ने आपके बारे में गलत सही सुना है, आपके पर्सन का दिल दिमाग पूरा हो चुका है हैंग। ठीक है, यहाँ है लवर्स एंड मेरे पास 8 ऑफ कप्स। बेपनाह प्यार है आजा। यस, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, साथ ही साथ ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि अब कोई मतलब ही नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो यहाँ से मूव ऑन करना ज्यादा जरूरी है। यहाँ से मूव ऑन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो इमोशंस है ना उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है इनको यही दिखाया जा रहा है कि मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, और मैं किसी चीज को सॉरी मैं किसी चीज को समझना नहीं चाहता, मैं किसी चीज को जानना नहीं चाहता। तो मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स है, मेरे अंदर जो भी इमोशंस है, मैं उस चीज को जो है ना मैनेज कर लूंगा, मेंटेन कर लूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का एक जो माइंडसेट है ना वो अलग ही लेवल पे चला गया है, यानी कि व्यक्ति पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। हालांकि ये व्यक्ति अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति को लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की आप बहुत ज्यादा मतलब आप इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आपके पास बहुत अच्छी खासी एजुकेशन है, आप अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मेरा जो है ना अब पता नहीं क्या होगा फ्यूचर उसके साथ, क्योंकि ये व्यक्ति काफी स्टक है, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच सोच के एक ही बात को अपने आप के ऊपर थोपे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा जाए ना, मतलब देखा जाए तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, पैशन है ये व्यक्ति के अंदर, पैशनेट मुझे नजर आ रहे हैं कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, उसके साथ करनी है, रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, और आगे तक मुझे जाना ही जाना है। तो ये व्यक्ति के अंदर जिद मुझे नजर आ रही है, जिद्दी स्वभाव ये व्यक्ति का मुझे नजर आ रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब ये जिद करते हैं ना, इनको कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति को आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करके ही मानेंगे ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।